हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, वो दोनों के दोनों सेम एरिया है उनका, और उनका जो बेस है वो भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, अगर ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 26, 28 और 30 सेंटीमीटर की हैं, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, और वो जो पैरेललोग्राम है वो 28 सेंटीमीटर वाले बेस के ऊपर टिका हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी। यहाँ फिगर देख रहे हैं, फिगर आपको इसमें खुद बनानी होगी। अगर आप फिगर बनाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों सेम बेस के ऊपर टिके हैं, इनका एरिया भी सेम है, और वो जो सेम बेस है ना जिसके ऊपर पैरेललोग्राम टिका हुआ है वो 28 सेंटीमीटर है। तो आपको इस पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। वहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे हम। अब बेस हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम जो टिका हुआ है वो 28 सेंटीमीटर वाले बेस के ऊपर टिका हुआ है, तो 28 इंटू हाइट, यहां पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाए तो यहां पुट कर देंगे और इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन में से फिर h निकल आएगा, यानी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगी। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से। तो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसकी तीनों साइड्स भी आपको दिख रही हैं। इन तीनों साइड्स को हम ले लेते हैं A, B और C। ए ले लेता हूं मैं 28 सेंटीमीटर को, बी ले लेता हूं मैं 26 सेंटीमीटर को, और सी ले लेता हूं मैं 30 सेंटीमीटर को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे ए बी सी इसकी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, और ये जो एस होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड का सम ये पेरीमीटर होता है, इसका हाफ ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं इसका, ये 28, 26 और 30, ये तीनों साइड से इनका सम करके हाफ करेंगे। इनका जब सम करेंगे तो ये आएगा 84, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। तो एस आ गया है 42। वैल्यू पुट करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। तो एस की जगह लेना है मेरे को 42, और ब्रैकेट में एस माइनस ए यानी 42 माइनस 28, यहां एस माइनस बी यानी 42 माइनस 26, यहां पे एस माइनस सी यानी 42 माइनस 30। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 42 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में 42 में से 28 माइनस किया तो ये आया 14, यहां 42 में से 26 माइनस किया तो ये आया 16, यहां पे 42 में से 30 माइनस किया तो ये आया 12। अब हमें करने हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। ये जो अंदर 4 नंबर आए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 42 के प्राइम फैक्टर्स में निकाल लेता हूं। 42 को 2 से करेंगे तो 21 आएगा, इसे 3 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 42 बनता है 2 इंटू 3 इंटू 7 से। ब्रैकेट में 14 है, 14 के पीएफ 2 इंटू 7 14 होता है। इसी तरह से 16 के प्राइम फैक्टर्स, जब 16 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, ये 2 से जाएगा 2 और ये 2 से जाएगा 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 12 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, इसे 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा। 12 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू में 3। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हमारे रूट के अंदर जब 2 नंबर होते हैं ना प्रोडक्ट में, उनमें से एक बाहर निकलता है,
यानी पेयर में से एक बाहर निकलेगा। तो मैं 2 पे ही देखता हूँ। पहले मैंने देखा एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो 2 का पेयर बन गया। तो इन दो 2 में से एक बाहर आ जाएगा। इसी तरह आगे देखता हूँ, ये 2 हैं, इन 2 में से एक बाहर आ जाएगा। ये 2 हैं, इन 2 में से एक बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ भी है, इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 खत्म हो गए। अब देखता हूँ मैं 3 को। तो एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, ये 2 हैं, इन 2 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। 3 भी खत्म हो गया। अब 7 देखता हूँ तो 2 7 है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार होता है 48। 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जार 56, ये 5 और 7 28 और 33, 336। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है और सेंटीमीटर में है, तो ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस यही हमें चाहिए था। इसी को अब हम अपनी इस इक्वेशन में भर देंगे। क्यों, हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हमारा 336। ये बेस इनटू हाइट है 336, बेस 28 दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, इनटू हाइट अगेन 336। अब यहाँ से मुझे हाइट चाहिए, तो h को मैं अकेला छोड़ दूंगा और 336 के पास ये 28 चला जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो यह डिवाइड में चला जाएगा। बस इसको डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं इसे। यहाँ पे 336 को 28 से डिवाइड करना है। 28 1 ज़ा 28 हो गया, माइनस करके यहाँ 5 आया, ऊपर से 6 उतरा, 28 2 ज़ार होता है 56, पूरा चला गया, ये आ गया 12। तो जो हाइट है इस पैरेललोग्राम की, जो हाइट होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो अपना आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।